हेलो एवरीवन। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक्स की कुछ ट्रिक्स जिनसे हम डायरेक्ट कुछ वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज वो सारी ट्रिक्स होंगी और जिसमें हम करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले सभी जो जितनी भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके हम क्या करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखेंगे। तो जो साइन एक्स है और साइन थीटा या कोस थीटा है उसकी जो मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू क्या होती है आपके पास, साइन थीटा और कोस थीटा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो साइन थीटा या कोस थीटा -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा अगर हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देते हैं तो अपने पास जो स्क्वेयरिंग है वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू लेगा। तो जो स्क्वेयरिंग में पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू जो वो हमारी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि आप 0 से लेके फंक्शन और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो इस वजह से इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब हम बोलते हैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा की। टेंजेंट थीटा और कोट थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं। तो -इन्फिनिटी से आपके पास टेंजेंट थीटा और कोट थीटा कहाँ से कहाँ लाई करते हैं। टेंजेंट थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो अपने पास वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। पॉजिटिव दैट मीन्स 0 से लेके इन्फिनिटी तक लाई कर जाएगा। दैट मीन्स अपने पास क्या हो जाएगा, इसकी टेंजेंट स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा की क्या हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू इन्फिनिटी से 0 तक। सिमिलरली अगर हम सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा देखें तो सीकेंट थीटा जो है वो हमारा ऑलवेज 1 से बड़ा होता है और नेगेटिव में चलें तो -1 से छोटा होता है। तो अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर कर दूं तो अपनी इन्फिनिटी से 1 तक वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होगी और मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये थी आपकी जो जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब हम करेंगे नेक्स्ट, अगर आपके पास यही एक्सप्रेशन में आ जाए तो हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं, हम करते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो, अलग अलग टाइप के आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो क्या है हमारा n साइन थीटा या फिर n कोस थीटा। तो जो साइन थीटा थी उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या थी, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1 थी। तो n अगर मल्टीप्लाई हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू तो +n और मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी -n। अगर मैं n साइन थीटा कोस थीटा कर दूं तो इसमें क्या है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारी n/2 और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -n/2 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं साइन की पावर n थीटा माइनस साइन की कोस की पावर n थीटा, अगर इस एक्सप्रेशन की मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू देखती हूँ तो क्या आएगा आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास 1/2 की पावर n और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2 की पावर n। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो किस टाइप का है, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा टाइप का है। तो यहाँ से अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखें तो अंडर द रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हमारी क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। चाहे बीच में आपके पास साइन प्लस हो चाहे माइनस हो, तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर हम देखें तो क्या जाएगी हमारे पास प्लस माइनस अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमारा जो नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो किस टाइप का है, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा टाइप का है। तो यहाँ से अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखें तो क्या आएगा, अगर a बड़ा है तो हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी a हो जाएगी, और अगर b बड़ी है, b की वैल्यू बड़ी है तो आंसर क्या हो जाएगा b। तो जो बिगर वन कोफिशिएंट है वो हमारी क्या हो जाएगी, इसकी आंसर आ जाएगी। और अगर हम स्मॉलर वैल्यू देखें तो अपने पास क्या है, जो स्मॉलर वन कोफिशिएंट है वो हमारा क्या हो जाएगा स्मॉलर वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इन शॉर्ट अगर मैं बताती हूँ, अगर आपके पास एक्सप्रेशन आ जाए किस टाइप का, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा टाइप का, तो जो बिगर वैल्यू है, जो भी बिगर कोफिशिएंट है, बिगर कोफिशिएंट हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, जो स्मॉलर कोफिशिएंट है वो हमारी स्मॉलर मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख लेना एक्सप्रेशन में कौन सा बिगर है और कौन सा स्मॉलर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है, अगर आपके पास एक्सप्रेशंस कुछ इस तरह से आ जाएं, किस तरह से a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, अपोजिट वाले आ जाएं तो आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या रहेंगी, अपोजिट है साइन स्क्वायर थीटा है और
कोस स्क्वायर थीटा है, तो आपके पास क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, तो आपके पास इन्फिनिटी आएगी। क्या आएगी? इन्फिनिटी आएगी मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम मिनिमम वैल्यू निकालें तो 2 अंडर द रूट ए बी आएगी। क्या आएगी? 2 अंडर द रूट ए बी। टेंजेंट का अपोजिट क्या होता है? कोट। तो दोनों क्या है? रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो इनका अगर हम करें तो भी इन्फिनिटी और 2 अंडर द रूट ए बी आएगी, और सिमिलरली कोस स्क्वायर थीटा और सेकंड स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से भी सेम है। तो ये थी आपकी जो भी आपके पास एक्सप्रेशंस आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोल सकते हैं हम इनको, या फिर एक्सप्रेशंस बोल सकते हैं हम, तो इनकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू, इसको आप अगर इस एक्सप्रेशन को सोल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और इन लास्ट में हम बोल भी नहीं सकते कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी कि आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना अच्छे से। अब कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं जो कि आपको याद करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जो आपकी एग्जाम में आप निकालोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा वैसे भी, और कई बार तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन पहुंच जाता है, निकलती भी नहीं है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इनको यूज़ करेंगे। कौन कौन सी हैं? देखो, सबसे पहले है, अगर आपके पास एंगल 15 डिग्री आ जाए, एंगल क्या आ जाए? 15 डिग्री। एंगल 15 डिग्री है, तो अगर हम इसको रेडियन में लिखेंगे तो पाई बाई 12 आता है। 18 डिग्री को अगर हम लिखेंगे तो पाई बाई 10 आएगा। 36 को पाई बाई 5, 45 को हम लिखेंगे 3 पाई बाई 10, और 72 को लिखेंगे 2 पाई बाई 5। ठीक है, तो अगर 15 डिग्री में देखें तो साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? √6 माइनस √2/4। ठीक है, और इसको एक तरीके से और लिख सकते हो आप, √2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा। √2 अगर हम ऊपर से कॉमन ले सकते हैं तो आपके पास क्या आएगा? देखो, क्या है हमारे पास वैल्यू? √6 माइनस √2/4, यही है ना? क्या है? अंडर द √6 माइनस अंडर द √2/4। ऊपर से अगर मैंने √2 कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा? यहाँ पे तो √3 माइनस 1/2 इंटू 2 लिख सकती हूँ। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करती हूँ तो क्या आएगा? √2। तो अगर मैं इस वैल्यू को अगेन लिखूँ तो क्या हो सकता है हमारे पास? √3 माइनस 1/2 √2। ठीक है, तो अपने पास साइन की जो वैल्यू है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है? √3 माइनस 1/2 √2 भी हो सकती है। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं √3 माइनस 1/2 √2 भी लिख सकती हूँ। ओके, सिमिलरली अगर हम इस वैल्यू को लिखें cos 15 डिग्री को, तो हम क्या लिख सकते हैं? √3 प्लस 1/2 √2। ठीक है, और अगर हम इसको लिखें टेंजेंट अल्फा को, मतलब टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री को अगर हम लिखें, यहाँ पे 15 डिग्री की रो है ना ये, तो टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री को लिखेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे। इसको √3 माइनस 1 को किससे डिवाइड करेंगे? इस पूरे एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करेंगे cos 15 से। cos 15 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 बचेगा, और अगर हम उसको रैशनलाइज करते हैं तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 माइनस √3, और कोट ऑफ 15 डिग्री क्या हो जाएगा आपके पास? 2 प्लस √3। ठीक है, ये थी आपके पास 15 डिग्री पे, या फिर हम बोल सकते हैं पाई बाई 12 पे आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है। ठीक है, अब अपने पास नेक्स्ट है 18 डिग्री पे। 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 10। पाई बाई 10 पे अगर हम वैल्यू देखेंगे तो साइन 18 डिग्री तो आएगा आपके पास √5 माइनस 1/4। नेक्स्ट जो कोस जो 18 आएगा वो क्या आएगा? अंडर द √10 प्लस 2 √5/4। टेंजेंट ऑफ 18 डिग्री क्या आ जाएगा? इन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बाद आपके पास थोड़ा बहुत आप इसको सोल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर हम कोट के देखें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट 36 पे। 36 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 5। पाई बाई 5, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, साइन 36 डिग्री क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2 √5/4, और कोस 36 क्या हो जाएगा? √5 प्लस 1/4। टेंजेंट ये और कोट की ये वैल्यू आएगी आपके पास। नेक्स्ट है 54 की। 54 की आपके पास क्या हो जाएगी? 3π/10 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब एक चीज़ अगर हम देखें तो क्या है आपके पास? 36 और 54 क्या है? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो आपके पास क्या हो जाएंगे? इनकी वैल्यू, साइन की वैल्यू कोस में पहुंचेगी और कोस की वैल्यू साइन में आ जाएगी, क्योंकि आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर हम इसको 90 में से माइनस करेंगे तो जो साइन है वो किस में चेंज होगा? कोस में चेंज होगा। कोस में चेंज होगा तो हमारी जो साइन की जो वैल्यू थी वो किसकी बन जाएगी? कोस की बन जाएगी, और जो कोस की वैल्यू थी वो किसकी बनेगी? साइन की बनेगी। सिमिलरली इसमें आएगा आपके पास जो टेंजेंट ऑफ 18 डिग्री था वो कोट 36 बनेगा, सॉरी 54 बनेगा। टेंजेंट ऑफ 36 डिग्री जो था वो आपके पास क्या बनेगा?
कोट ऑफ 54 डिग्री बनेगा और सिमिलरली ये इसके साथ इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो आपके पास वैल्यू अपोजिट में देंगे। ओके, तो इस वजह से अपने पास ये वैल्यूज आएंगी। तो आप कंप्लीट टेबल याद करने के बजाय आप किस किस की वैल्यू याद कर सकते हो, 15 की, 18 की। 18 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 72। तो जो 18 की वैल्यू है वो अपोजिट में किस में आ जाएंगे, 72 के अपोजिट में आ जाएंगे। सिमिलरली टेंजेंट वाली किस में आएंगे, इधर से अपोजिट में। तो 36 54 के साथ कॉम्प्लीमेंट बनाएगा। ठीक है, तो 18 की वैल्यू याद हो जाएंगी आपके पास, तो 72 में उनका अपोजिट लिख सकते हैं, और 36 की याद हो गई तो हम कॉम्प्लीमेंट्री में 54 का लिख सकते हैं। तो इस वजह से हम क्या करें, आपके पास 3 वैल्यूज याद कर सकते हैं, 15, 18 और 36 की। इन 3 वैल्यूज को अगर हम याद कर लेते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, कंप्लीट टेबल हो जाएगी। ओके, तो आपको ये याद करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वैल्यूज आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाएंगी, आप निकालने का कोई भी टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप इसके निकालने बैठ जाओगे तो एक क्वेश्चन के चक्कर में आप काफ़ी क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। क्या है नेक्स्ट, है एक्सप्रेशन किस टाइप का, ए सिकेंड स्क्वेयर एक्स प्लस बी टेंजेंट स्क्वेयर एक्स। ठीक है, इस टाइप का ए सिकेंड स्क्वेयर एक्स प्लस बी टेंजेंट स्क्वेयर एक्स है। देन अब अपने पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, देन अपने पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। तो मिनिमम वैल्यू तो अपने पास क्या जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेकंड स्क्वायर एक्स का जो कोफिशिएंट है वो हमारी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू तो सेकंड स्क्वायर है तो अपने पास क्या पहुंचेगी, इन्फिनिटी। सिमिलरली क्या है, कोसेकेंड स्क्वायर और कोट स्क्वायर, क्योंकि ये अपने पास आइडेंटिटी कौन सी होती है, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर एक्स। अगर अपने पास इस वाली आइडेंटिटी सिमिलरली 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स के लिए होता है, तो ये वाली जो आइडेंटिटी अपने पास आएगी उसमें क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू तो सेकंड स्क्वायर एक्स और कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट, और मैक्सिमम वैल्यू अपने पास क्या पहुंचेगी, इन्फिनिटी पहुंच जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है अपना, ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स इक्वल्स टू सी है। अगर अपने पास ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है दैट इज इक्वल्स टू सी, देन अपने पास हमें वैल्यू निकालनी है, ए के साथ तो साइन पहुंच जाए और बी के साथ कोस आ जाए और बीच में साइन क्या जाए, प्लस आ जाए। ठीक है, तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ जो वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास अगर इस टाइप का है तो ए के साथ कोस नहीं आना चाहिए, ए के साथ कोस का अपोजिट दैट इज साइन आना चाहिए, और साइन के साथ क्या होना, बी के साथ क्या होना चाहिए, कोस आना चाहिए। अपोजिट में है और कंप्लीट अपोजिट में पहुंचे तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस दो वैल्यू आएंगे अपने पास, प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स कोफिशिएंट ऑफ कोस एक्स माइनस जो आपकी वैल्यू दे रखी थी उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएंगी। तो ये थी आपकी कुछ आइडेंटिटीज की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, और आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की स्पेसिफिक वैल्यूज जो कि आपको कंप्लीट याद ही करनी है। ये आपको कोई इसमें समझा मैंने दिया है, बस आपका जस्ट काम क्या रह गया, आपको इनको याद करना है ताकि आप एग्जाम में डायरेक्ट पुट कर सको और अपना टाइम बचा सको। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ये थी आपके हमारी आज की वीडियो कंप्लीट। इसको अच्छे से देख लेना आप, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी देखेंगे आप, 3-4 बार देखेंगे अगर इस वीडियो को, तो अपने आप ही आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आप देख लेना, इसको अच्छे से कर लेना। आपका एक या फिर दो क्वेश्चन इनमें से पक्का बनता है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से पक्का बनता है, एक क्वेश्चन तो पक्का होता है। पीजीटी में भी बनता है, पीजीटी के लिए भी यूजफुल है ये, ओनली टीजीटी के लिए नहीं है, ये पीजीटी के लिए भी यूजफुल है। तो अब हम यहीं पे हमारी वीडियो को ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, गुड बाय, टेक केयर।